बिल्कुल जी, खैरियत से हैं, बट खैरियत से लाहौर कलंदर्स नहीं है, बिकॉज कल जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो धुआंधार बैटिंग की लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, और हमारे फ्रंटलाइन बॉलर्स के खिलाफ धबाधब जो रन्स बने हैं, बड़ी परेशानी की ये फिजा सी उठ चुकी है कि कैसे हमारे फ्रंटलाइन बॉलर्स को मुल्तान सुल्तान्स ने इस तरह हैंडल किया। लेकिन शायद भाई तो मेरा ख्याल इस वक्त बैडमिंटन खेलने के मूड में है कि भाई मैं तो ये कहूंगा पहले कि प्रेडिक्शन जो मैंने की थी वो ठीक हो गई, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा नंबर ऊपर चला गया मेरा। वेल सवेरा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली कल मैं उस बच्चे की बैटिंग देखी यासिर की, इतना मुझे मजा आ रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था उसकी बैटिंग को, कि जो असल चीज एक प्लेयर की ना बॉडी लैंग्वेज का पॉजिटिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक लग रहा था किसी माइंडसेट के साथ आया है और उसने नहीं देखना कि कौन बॉलर है कौन नहीं है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे रहूंगा, जो मेरा तरीका है खेलने का। तो मैं समझता हूं कि बड़ी ही आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने बैटिंग की है, मजा आ रहा था देखने में। बल्कि मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उससे इसी तरह की परफॉर्मेंसेस और इसी माइंडसेट के साथ वो पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्म करे इंशाल्लाह। जहां तक दूसरी बात है, थोड़ा सा क्योंकि आप बैट्समैन को एंजॉय भी कर रहे होते हो लेकिन बॉलरों पे अफसोस भी कर रहे होते हो। इतनी क्रिकेट खेली है शाहीन ने, हारिस रऊफ ने, खासतौर पे इन दो लड़कों का नाम लूंगा क्योंकि काफी परफॉर्मेंसेस भी दी है इन्होंने और काफी अरसे से खेल भी रहे। मेरे ख्याल में इन लोगों को, इन दो बॉलरों को जो इतने अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कल इनकी कोई लाइन और लेंथ का पता नहीं चल रहा था, लग नहीं रहा था कि ये कोई बैट्समैनों की वीडियोस देखी है इन्होंने, कोई होमवर्क करके आए हैं कि यार ये इसकी स्ट्रेंथ है, यहां पे हमने बॉल नहीं करना। शाहीन तो बिल्कुल 2 बॉलें उस लड़के ने किसी एक जगह पे कंसिस्टेंटली मतलब बॉल की ही नहीं। नया बॉल आपको, इवन कि आप शारजा की पिच पे क्यों ना खेल रहे हो, आपको शुरू में सपोर्ट मिलती है, बॉल हिलता है, लेकिन उसके लिए यह है कि बॉल को सही जगह गिराना, लाइन और लेंथ का ख्याल रखना। यार आप 2-3 बॉलें एक जगह पे नहीं कर रहे, आगे पीछे इधर उधर। आई मीन कम ऑन यार, आप लोग इतनी क्रिकेट खेले हुए हो यार। ठीक है, मुझे पता है कि शाहीन की स्ट्रेंथ है नए बॉल से आउट करने की, लेकिन पिच और कंडीशन देख के, आप ऑपोजिशन देख के, आप जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले ही जाहिर नहीं करते, आप अपनी स्ट्रेंथ को अचानक लेके आते हो, क्योंकि सबको आपकी रेपो का पता है कि आप आउट करने जाते हो और आगे से आउट करने जाते हो, वो सारे तैयार थे जिसकी वजह से उसको रन हुए वहां पे। तो आई मीन के थोड़ी प्रिपरेशन के साथ, प्रिपरेशन ठीक है, क्रिकेट बहुत ज्यादा है, आप रोज रोज परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपकी बॉलिंग से पता होना चाहिए कि बैट्समैन एफर्ट कर रहा है आपको हिट मारने के लिए। यहां पे तो बैट्समैन को पता था कि आप किधर बॉल कर रहे हो। सेम विद हारिस रऊफ एज वेल, आपको पता है कि इन एरिया वर्किंग क्या, होमवर्क क्या होता है, यही होता है कि मुझे पता है कि ये इनका मिड विकेट एरिया अच्छा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बॉल को अंदर ना लेके आऊं, बाहर करूं, आउट स्विंग, जो मोहम्मद यूसुफ बात करता है कि ऑफ स्टंप पे भी शॉट होने चाहिए बैट्समैनों के साथ, तो आप उनको ऑफ स्टंप पे तो खिलाओ, उनको आउट स्विंग तो करो, आप अंदर लेके आ रहे हो, वहीं से हिट खा रहे हो। तो मेरे ख्याल में गेम अवेयरनेस मैं कहूंगा कि यहाँ पे शाहीन और हारिस रऊफ की तरफ से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं। शाहिद साहब, आपको लगता है कि जैसे जमान खान, आपने दोनों का जिक्र किया, जमान एक स्पेशलिस्ट बॉलर है लेकिन सिर्फ 1 ओवर उन्होंने किया और उसमें 22 हुए, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है लाहौर कलंदर्स के लिए कि तीसरा फास्ट बॉलर, इससे पहले जहांदाद खेले थे, अब जमान खेल रहे हैं और तीसरा फास्ट बॉलर भी वैसे परफॉर्म कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है जैसे तवक्को है उससे। यार मेरे ख्याल में हमें शाहीन से और हारिस रऊफ से तवक्को नहीं थी कि इस तरह की बॉलिंग करेंगे, लेकिन आप जमान की बात कर रहे हैं, जमान तो अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतनी बहुत ज्यादा, हाँ ठीक है उसने नीचे लेवल पे क्रिकेट खेली है, लेकिन इसमें बॉलर्स की बुरी बॉलिंग तो कहूंगा ही कहूंगा, लेकिन जिस तरीके से यासिर ने खेला है ना, वो डोमिनेट किया है उसने, वो मजा आ रहा था उसकी बैटिंग देखते हुए। वैसे यूसुफ, वाकई यासिर को इस बात का क्रेडिट जरूर जाता है, ही डिड नॉट गो फॉर द नेम्स। आपको होता है ना कि मुझे इतना सीनियर बॉलर है हमारी टीम का, पाकिस्तान का, वो कर रहा है, शाहीन बॉलिंग कर रहा है, हारिस बॉलिंग कर रहा है, वो उस प्रेशर में नहीं दिखा जिस तरह हारिस को ही हैंडल्ड। एक हारिस का ओवर ऐसा था जिसमें, जिस तरह अजहर साहब ने कहा कि हारिस लग रहा था कि क्लब का बॉलर है और यासिर लग रहा था कि पता नहीं साल से खेलता आ रहा है, उसने नामों की वजह से अंडर प्रेशर नहीं हुआ। नहीं, वो तो इस लेवल पे खेला होना भी नहीं चाहिए, और दूसरा ये है कि उन्होंने बॉलिंग भी उसकी स्ट्रेंथ पे की है जी। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अच्छा खेला है जो भी है, हाँ। लेकिन ये क्रिकेट जो मैं मानता नहीं, आगे अल्लाह करे वो अच्छा खेले, ऑफ स्टंप पे खेलना शुरू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इधर से इस लीग के लिए तो ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ठीक है, लेकिन जब आपने सिलेक्ट होना है और जब आपने ऊपर आना है, वहाँ वो बॉलर्स इसको यहाँ बॉलिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल
फिर हम कहेंगे यार ये क्या हो गया है, इधर से इतने रन्स बनाए थे, इतने रन्स बनाए गए, ये क्या हो रहा है वहाँ, तो फिर वहाँ वाले पे प्रेशर डलवा देते हैं। तो ये मसला ये है कि ये क्रिकेट आप इंटरनेशनल खेलने जाना है, ये सिर्फ लोकल क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है, जितना क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन अगर इसको कभी सिलेक्ट करना पड़े सिलेक्टर्स को, तो जब ये सिलेक्ट होगा और इसी डिमेंशन में क्रिकेट खेल रहा होगा तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और वो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ओपनर खेल रहे हैं, ओपनर जब टून सेट नहीं करते तो नीचे वालों को भी मुश्किल होती है। बॉलर्स ने बॉलिंग उस जगह पे नहीं की जहां उनको करनी चाहिए थी, ये उनके स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करते रहे और उसने, इसमें कोई शक नहीं, जितनी शॉटें लगाई हैं, 6 छक्के 6 चौके 197 के स्ट्राइक रेट से, अपनी टीम के लिए उसने परफेक्ट इनिंग खेली है, मैच विनिंग इनिंग खेली है, मैन ऑफ द मैच भी इसीलिए हो गया। तो इसमें क्रेडिट इसको भी जाता है, लेकिन ज़्यादा बॉलर्स को जाता है, ज़्यादा बॉलर उन्होंने बहुत गलत जगह पे बॉलिंग की, राइट एरिया पे बॉलिंग नहीं की, कोई मिक्स नहीं किया, ऑफ स्टंप से बाहर स्लोअर वन फेंक दें, चैलेंज नहीं दिया, आउट भी मेरा ख्याल है वो इसी तरफ शॉट खेलते हुए हुआ है, ऑन पे खेलते हुए। तो अगर आप सारी तरफ खेल रहे हो ठीक है, आउट तो हो सकता है, इधर खेलते हुए भी आउट हो सकता था, लेकिन कुछ शॉटें हमें नज़र आनी चाहिए ऑफ साइड पे भी। जैसे हम हारिस की बात कर रहे थे, कुछ शॉटें हम मारा है, नबी को उसने उस कवर में चौका मारा है, एक खुशाइन बात है कि कुछ ना कुछ शॉटें नजर आ रही है, डेवलप की हुई हैं, डेवलप मेहनत की हुई है, मजा आ रहा है कि चलो आप इधर भी, क्योंकि पहले उसकी सारी बैटिंग इधर होती थी, अब कुछ शॉटें उसकी ऑफ साइड पे नजर आ रही हैं, तो एक अच्छा साइन है ये। तो इस तरह हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं या PSL खेल रहे हैं, तो अपनी गेम में खूबसूरती लाएं, अच्छी तरफ खेलें, शॉर्ट रेंज बढ़ाएं, अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस होती है ना, जिधर का बॉल उधर खेलना, ये भी एक अवेयरनेस है। यहाँ डेड लो विकटें हैं, यहाँ पे लगती हैं शॉटें, जहाँ थोड़ा सा बाउंस मिलेगा, डिफरेंट अच्छी बॉलिंग आएगी तो आपको मुश्किल हो सकती है। बहरहाल क्रेडिट गोज़ टू हिम। खान साहब, जैसे भी बात हो रही है यासिर खान की, नीचे से इफ्तिखार ने भी फिर खूब फ़ायदा उठाया है। देखें जी, इफ्तिखार ने अपना 40 रन जो किए हैं, 18 गेंदों पर हैं, और मैं आपको बताऊं कि इफ्तिखार ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें की थी मैच से पहले। उसने एक चीज़ शो करने की कोशिश की है कि ही इज़ नॉट अ स्पेंट फोर्स नाउ, उसमें एबिलिटी है, उसमें इंस्टिंक्ट है, वो परफॉर्म कर सकता है, एंड ही वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट। अब उसको मद्देनज़र रखते हुए कि 18 बॉलों में अगर वो 40 करता है और उसका स्ट्राइक रेट जो है दैट इज़ 222.2, तो इससे जाहिर होता है कि वो अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को ना एनहांस करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि ही इज़ नॉट अ स्पेंट फोर्स, और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसमें एबिलिटी है, अभी उसमें टैलेंट है, अभी उसमें इंस्टिंक्ट है, अभी वो किलिंग इंस्टिंक्ट के लिए जा सकता है। तो आई थिंक ही बैटेड आउटस्टैंडिंगली वेल। और यही देखें कि हाफिज साहब, यासर और रिजवान और उसके बाद उस्मान एंड देन इफ्तिखार, इन चारों ने जो रन्स किए हैं ना, ये बड़े कम बॉलों में किए हैं। तो इनसे क्या हुआ कि वो देखें 228 रन्स का जो एक हिंसा था ना, वो बहुत प्रेशर बिल्डिंग था अपना हमारे कलंदर्स के लिए। उसको आपने किस तरह आकर उसने रिडिक्लू करना था, उन्होंने किस तरह अपनी गेम को एनहांस करना था, ये फिर आपको अब नज़र आ जाएगा उनकी बैटिंग में कि जब आपके ओपनर्स जो हैं वो अगर अच्छा खेलेंगे तो आपकी टीम जो है ना वो आगे जाएगी। अगर ओपनर्स रन नहीं करते तो आप स्ट्रगल करेंगे। मुझे जो सबसे हैरत हो रही है ना सवेरा, वो एक बात पर हो रही है, आई थिंक यूसुफ भी उससे एग्री करेंगे कि ये आपके जो बैटर हैं जिसका नाम है सिकंदर रजा, ही इज बैटिंग एट नंबर 7। हाउ कैन यू सेंड अ बैटर और आप रिशाद हुसैन को पहले आपने भेज दिया। डिसीजंस बहुत सारे ऐसे थे, और रन्स ऑन दी बोर्ड की जिस तरह आपने बात की, प्रेशर रन्स ऑन दी बोर्ड पे जब होता है, जब रन्स ऑन दी बोर्ड होते हैं तो उसका प्रेशर ही अलग होता है लाला। बट जहां इफ्तिखार अहमद की बात हो रही है, मैं आपके आने से पहले भी यही बात करी थी, कंडीशन बेस्ड क्यों हो गए हैं हमारे बैटर्स। इफ्तिखार को कंडीशंस मिली, इफ्तिखार को बॉलिंग ऐसी मिली जो कि अभी वेवर्ड थी बॉलिंग, उस पे इफ्तिखार ने चार्ज किया। इन इफ्तिखार वही वाले इफ्तिखार दिखे जो हम जिनको कहते हैं कि हाँ जी वो फिनिशर, वो पिंच हिटर, वो पावर हिटर, मगर उससे पहले इफ्तिखार का बल्ला भी खामोश था।
सवेरे एक तो नो डाउट इफ्तिखार ने बहुत जबरदस्त हिटिंग की, जहां का बॉल वहीं उसने छक्का मारा, शॉटें मारी हैं, जहां वो चाह रहा था उसको बॉले वहीं की है ना, उसकी स्ट्रेंथ भी ही है कि अगर आप देखें शाहीन ने जो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कर रहा है, ठीक है, यॉर्कर एक अच्छी कली, बाकी 2 फुल टॉस से कर दी है वहां पे, तो आई मीन आप उसकी स्ट्रेंथ पे जहां वो बॉल ढूंढना चाह रहा है, पीछे की टांग पे उसका जोर था, तो इसका मतलब है कि उसने अपना एरियाज देखे हुए थे, तो इस हिसाब से बॉलर अपनी बॉलिंग करता है कि उसके हाथ खुले ना, आप ऐसा बॉल करते हो। देखिए इफ्तिखार हो गए, खुशदिल हो गए, ये नया लड़का जो है समद हो गए, ये ऐसे ये 5वें 6ठे नंबर के ये लोग प्लेयर हैं। असल चीज है इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, सारे तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही जैसे के प्लेयर हैं ये। असल चीज जो आती है वो कंसिस्टेंसी आती है कि आप एटलीस्ट में पाकिस्तान को क्या 5 मैचों में या अपनी टीम के लिए 5 मैचों में से आप 2 या 3 मैच में मैन ऑफ द मैच होते हो, जितवाते हो, अच्छा खेलते हो, जो जरूरत होती है, जो डिमांड होती है, तो वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना ये प्लेयर्स एक ही तरह के हैं सारे। असल जो जगह बनाता है वो ये जो कंसिस्टेंट होता है, ज्यादा अच्छा परफॉर्मर होता है, ज्यादा मैचों में मतलब रन करता है, तो उसकी जगह बन जाती है। बाकी फर्क नहीं है, हम इसको चचा चचा कहते रहते हैं इफ्तिखार को, लेकिन अच्छा खासा माशाल्लाह दिलो दिमाग 55-50 साल वाला है इसका। बहुत बुरा मानते हैं वो चचा कहलवाने पे, वैसे वो मना करते हैं लोगों को, मुझे चचा ना कहें। ठीक है, फिर हम नाना हो सकते हैं तो अच्छा, उसके साथ के लोग कहते हैं, हाँ, जो उसके साथ खेले, हम तो उसके साथ नहीं खेले, लेकिन जो उसके साथ खेले वो कहते हैं इफ्ती चाचा, पता नहीं सही है गलत है, मजाक करते हैं, क्या मजाक नहीं कहते, इफ्ती चाचा उन्हीं को पता है। आई रिमेम्बर एक पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, शायद दुबई में हो रहा था, तो एक तरफ मोहम्मद शमी को खड़ा किया था, दोनों ड्रेसिंग रूम साथ हुए हुए थे, 7 लड़के साथ खड़े हुए थे, तो एक तरफ मोहम्मद शमी को खड़ा किया था और एक तरफ इफ्तिखार को खड़ा किया था, और सबने कहा था कि ये 2 ऐसी पहेली हैं हमारे लिए कि इनकी उम्रें क्या है, ये ना इनको पता है ना हमको पता है। शुक्र है मैं नहीं था वहाँ। अच्छा यूसुफ साहब, जैसे भी ये जिक्र किया कि एक साइड पर पाकिस्तान के खिलाड़ी बल्लेबाज ज्यादा खेलते हैं, इसकी असल वजह क्या है? फिर दुनिया में तो ऐसे क्रिकेट नहीं हो रही ना। दुनिया तो देखें आप जहाँ का बॉल होता है कोशिश करते हैं ज्यादा वही मारें। हाँ, इसकी वजह क्या है? बाज का किसी का हाथ नहीं भी, टांग नहीं भी जाती ना, वो हाथ और बॉडी ले जाते हैं। अगर आप ये सेल्फर्ट की इनिंग्स देखें ना जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने खेली थी, टांग नहीं भी जा रही थी ना, वो बाजू, अभी कल सैम बिलिंग्स भी खेला है, वो चले जाते हैं उस तरफ जी, और उसी तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। हम उस बॉल को ना इधर लेके जाने की, वो फिर आपको मुश्किल करती है जहाँ थोड़ा बाउंस होता है और थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी होती है, तो ये नीचे काम करना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि कोचेज ज़रूर कहते होंगे, बाज का प्लेयर नहीं सुन पाते। कई दफ़ा मैंने इतनी काफ़ी लोगों से बात की है, वो बात को ले ही नहीं रहे होते, सुन नहीं होते। जो सुन लेता है उसको, हारिस की मिसाल दे रहा हूँ, हारिस ने बात सुनी है, उस पर थोड़ा उसने काम कर रहा है, उधर भी ऐसा लगा रहा है, अभी भी उसने आके भी कुछ किया होगा, कुछ शॉटें उसकी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह जो बात सुनेगा कोचेज़ की, जो भी आपके टीमों के साथ कोचेज़ हैं उनकी बात सुननी चाहिए और उसी तरह होमवर्क करना चाहिए जैसे वो दे रहा है, ताकि आपको फ़ायदा हो डोमेस्टिक में भी और फिर जब इंटरनेशनल में आए तो उसमें भी फ़ायदा। अब मैं आईपीएल के कुछ मैचेस देखता हूँ, उनके यंग प्लेयर भी आके खेल रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं कवर पे भी, ऑन पे भी, सीधी भी शॉट, सारा ग्राउंड इस्तेमाल करते हैं, राउंड द विकेट, राउंड द ग्राउंड। वन साइडेड तो नहीं, ये मोहल्ले में या गली में तो नहीं क्रिकेट खेल रहे कि इधर का स्कोर नहीं है तो उधर का नहीं है, एक साइड का, ये तो पूरा नहीं कि उस तरफ नहीं मारना, खिड़की ना टूट जाए, यहाँ आउट हो जाएंगे, यहाँ आउट भी होता था, इस तरफ चला गया तो आउट है। तो ये तो गली वाली क्रिकेट हो जाती है कि आपने एक ही तरफ खेलना। इंटरनेशनल क्रिकेट है, पूरा ग्राउंड आपका है, जिधर मर्जी शॉट खेलें, लेकिन उसकी तरफ आपका पूरा बैलेंस, वेट ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इसी में आप कामयाब होते हैं और इसी में लोग रन्स कर रहे हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से। देखिए स्ट्राइक रेट तो आपको ऊपर से करना ही पड़ेगा जब पहली बैटिंग होगी। दूसरी बैटिंग में बाज़ औक़ात हो जाता है बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाए, आपने बहुत जल्दी आउट कर लिया है, तो फिर भी जो रन रेट चाहिए होता है ना, उसको ज़रूर आपने बरकरार रखना है। 6-7 रन चाहिए। हमारे टाइम पे तो अगर आप देखें ना, 7 मैक्सिमम 7 रन चाहिए होता थे आखिरी 10 ओवर में, फिर कोई आखिरी एक आधे ओवर में 8-9 रन चाहिए थे। आजकल तो स्टार्ट ही 8 रन से होता है। यानी ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको हाईलाइट करके डोमेस्टिक में अप्लाई करना चाहिए। एक स्ट्राइक रेट लड़कों का मेंटेन रखना चाहिए, डोमेस्टिक में ही पिन पॉइंट कर देना चाहिए, और फिर जो लड़के जो एक ही तरफ खेलते हैं, जो ऑन पे कंफर्टेबल हो जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खेलते 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 सिर्फ ऑन पे ही कंफर्टेबल हो जाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाते हैं, उन पे नजर रखनी चाहिए।